अब खान की गिरफ्तारी क्या होगी? हाँ, अगर आप निर्दोष व्यक्ति को बिना, भले आप जांच परख लेते, अगर जांचने के बाद उनकी गलती होती या इनके तरफ से फायरिंग नहीं भी हुई होती तो हो सकता है कि इनके बयान के आधार पर उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी। लेकिन अब तो इनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आपके द्वारा आपके गार्ड ने गोली चलाया है और उसके बाद भी निर्दोष व्यक्ति जेल में है तो आपकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होगी? अब तो ये पटना पुलिस के ऊपर में मॉरल दबाव बना हुआ है संजीव जी। लेकिन एक बयान अभी आया है जो एसएसपी का है, वो पहले हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं, उसके बाद उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे। आप लोग अवगत करा दिया गया है कि जो अभी तक अनुसंधान में आया है तो उन लोगों को फॉरवर्ड किया गया है, बाकी उन लोगों के जो हथियार उसको एफएसएल में भी भेजा गया है जांच करने के लिए। बाकी अभी अनुसंधान चल रहा है, जैसा आएगा सर एफआईआर अब स्टार्ट हो गया है, क्या गिरफ्तारी होगी? मैंने बताया एफआईआर होने के बाद जो दो व्यक्ति जो वीडियो में दिख रहे हैं फायरिंग करते हुए उसको पहचान करके तो गिरफ्तार किया गया है और उनको भी भेजा जा रहा है, उनके हथियार जब्त करके फसल जांच कराया जा रहा है। आगे जो जांच में आएगा और उसके सबूत जो मिलेंगे हम लोग को सफाई कर खान सर पे क्या आरोप सिद्ध हुआ है? गार्ड ने जो बताया आपके लोग के द्वारा जो एफआईआर भेजा गया उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि उन्हीं ने आदेश दिया था, क्या खान सर की गिरफ्तारी होगी सर? उसमें मैंने आप लोग बताया कि जिस तरह का लोग एविडेंस आएगा उस सबसे कार्रवाई होगी और इसमें जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा विधि व्यवस्था या अपराध इसके ऊपर भी होगी, उन सब पे सख्त कार्रवाई की जाएगी, सबूतों के आधार पर आगे कार्रवाई। एफआईआर में लिखा गया है कि खान सर ने कहा है कि गोली चलाओ हम देख लेंगे। तो मैंने कहा आप लोगों को कि जो सबूत आएगा उस बेसिस पे कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल जो लोग वीडियो में दिख रहे थे उन लोगों को भेजा गया है, अभी अनुसंधान जारी है और आगे भी से कार्रवाई होगी। खान सर पे तैयार हुई है सर। संजीव जी, अभी भी पटना पुलिस कुछ बचती बचती सी दिख रही है, बचती नजर आ रही है। क्या आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों, अगर नामजद एफआईआर है तो फिर गिरफ्तारी तो इनको कहना चाहिए कि हाँ गिरफ्तारी तय है, गिरफ्तारी होगी, उनकी दबिश दी जा रही है तो गिरफ्तारी होगी। ये बच क्यों रही है पुलिस? ब्यूरोक्रेट्स इसी लहजे में बात करते हैं। ब्यूरोक्रेट्स कोई खास करके सिविल ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, चाहे वो आईएएस हो चाहे आईपीएस ऑफिसर्स हो, वो इसी तरीके से बात करते हैं, उनकी ट्रेनिंग इसी तरह की होती। अब हो सकता है एक दो एक्सेप्शनल केस आपको मिल जाएगा, कोई ऑफिसर है तो वो आउटराइटली नाम लेगा या तो वो ऐसा नाम मतलब इस तरह से ट्रेनिंग नहीं होती है, या यूपीएससी का जो पूरा एग्जाम का पैटर्न होता है वो इसी तरह का होता है कि बहुत बैलेंस्ड अप्रोच लेके आपको चलना है। तो क्योंकि हर आदमी उनके लिए इंडिविजुअल है, उनके मुंह से निकला हुआ एक भी शब्द जो है उसका मिसयूज हो सकता है। तो उन्होंने सही कहा कि सारे एविडेंस के हिसाब से जो है हो रहा है कार्रवाई। एक चीज और मेरे जहन में आ रहा है, देखिए रोशन आनंद जी कहीं भागे नहीं, पुलिस गई और निर्धारित स्थान से उनको गिरफ्तार करके लेके चली गई। बिल्कुल, ये तो तारीफ करनी होगी रोशन आनंद जी की ना। और उनके मन में अगर कोई चोर होता, कोई निगेटिव अप्रोच होता तो वो भी फरार हो जाएगी। उन्होंने कभी बीपीएससी वाले आंदोलन में भी जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो उन्होंने तुरंत गिरफ्तारी दे दी थी। लेकिन अभी देखिए दोपहर में भी पुलिस गई, उनके यहाँ अभी तक वो अंडरग्राउंड है, सारी जगह से ही सूचना आ रही है, अब कहाँ है गॉड नोस, बट गिरफ्तारी तो होगी। दूसरी बात ये देखिए, एक चर्चा पटना में ये भी है और ये बहुत सारे टीचर्स भी कह रहे हैं कि दरअसल इसमें जो इन पर आरोप लग रहा है खान पे कि ये लगभग 15,000 करोड़ का ये पूरा मार्केट है पटना का कोचिंग इंडस्ट्री, और उसमें प्रॉपर आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज यूपीएससी वाला नहीं है, ज्यादा उसमें है रेलवे, दरोगा, टीचर, 4th ग्रेड, ग्रुप डी और भी बहुत सारी मल्टी एमटीएस वगैरह छोटे छोटे जो जॉब होते हैं, तो उसमें लाखों बच्चे वहां रह के पढ़ते हैं। वो लगभग 15,000 करोड़ का कारोबार है, उस पर भी कंट्रोल करना चाह रहे होंगे कोई एक ग्रुप। और चूंकि जेल अभी एक ऐसे बेगुनाह व्यक्ति को भेजा गया है जो ना स्पॉट पे मौजूद है और जिसने ना फायरिंग की, इसका मतलब है कि किसी ने ज्ञान बिंदु के खिलाफ साजिश कर दी। इसको मार्केट से डिलीट कर दो, रोशन आनंद जी का ब्रांड वैल्यू खत्म कर दो, फिनिश कर दो। मुझे लगता है कुछ ऐसी साजिश है कि इनको मार्केट से ही हटा देना है और पूरे एक बड़े चंक पे यानी 15,000 करोड़ के इस बिजनेस पे बड़े चंक पे कंट्रोल कर ले। नहीं तो अब क्या लग रहा है कि अब क्या लग रहा है कि अब जो मान लिया जाए इनकी गिरफ्तारी अगर नहीं होती है अभी फिलहाल, तो उसके बाद रोशन आनंद जी के रिहाई की खबर कब आएगी और रिहाई कब तक संभव है? आपको क्या लगता है कि अब उनकी रिहाई हो सकती है जल्द? हाँ, जल्द हो जाएगी रिहाई, तो अदालत से ही होगी।
हम्म। भाई रिहाई तो थाना से मिलेगी नहीं, अपने जेल चले गए। वो तो हाँ जेल गए तो अदालत से हाँ अदालत में अब उनका पक्ष मजबूत हो गया अदालत की नजर, क्योंकि इस एफआईआर के बाद हो सकता है कल सुनवाई हो या परसों सुनवाई हो रोशन आनंद जी के तरफ से, तो उसमें उनको राहत मिल जाएगी, क्योंकि उसमें सब चीज दिख रहा है। फायरिंग करने का आरोप इन पर लगा था, ये है ही नहीं। फायरिंग करने के लिए कोई 2 और गिरफ्तार हो गए। फिर वो एफएसएल की रिपोर्ट भी जब आएगी ना, तो उसमें फिंगरप्रिंट गन पे या उसका जो खोखा होगा, खाली खोखा, वो सब आएगा उस पर। तो इनका केस मजबूत है, रोशन आनंद जी बाइज्जत बरी होंगे, अभी तक तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। और आज न कल देर न सवेर फैजल खान जी को, अगर इन्होंने झूठ बोला ही है, ये तो सबको सामने दिख रहा है, तो जब इनसे कड़ाई से पूछताछ होगी तो बहुत सारे राज बाहर आएंगे, तब ये बताएंगे कि इनका इंटेंशन क्या था। और पुलिस की चाय तो वैसे भी कड़वी होती है, एक बार पी लेने के बाद सारी बातें आदमी बोल ही देता है जैसे कल इनके बॉडीगार्ड से सारी बातें बता दी थी। यानी कि अब फैजल खान जो उर्फ खान सर हैं, अब उनके ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। तो ये तय माना जा रहा है कि अब उनकी गिरफ्तारी होगी ही होगी। और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो रोशन आनंद सर की रिहाई हो जाए। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।